हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूएनजीए अध्यक्ष ने की भारत की तारीफ, कहा तकनीक और निवेश देखकर हैरान हूँ। भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलाइजेशन का संयुक्त राष्ट्र सभा भी मुरीद हो गया है। भारत की तारीफ करते हुए संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, इससे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही गरीबी को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अन्य देशों को भी इसे देखना चाहिए। मेरा मानना है कि इसे वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। दूसरी खबर, मालदीव से। मालदीव की बदनाम मंत्री ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, इस बार तिरंगे का किया अपमान। हुआ क्या? मालदीव की बदनाम और असभ्य पूर्व मंत्री मरियम शिवना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने मालदीव में होने वाले संसदीय चुनावों को लेकर विपक्षी एमडीपी पर निशाना साधते हुए फिर से भारत का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खराब रोशनी में दर्शाया गया है। मरियम शिवना का यह बयान तब आया है जब 2 दिन पहले ही भारत ने मालदीव के लिए चावल, गेहूं, चीनी, प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दी है। तीसरी खबर, कनाडा से। फिर मिमियाने लगा कनाडा। चुनाव में दखल का लगाया आरोप तो भारत ने कर दी बोलती बंद। हुआ क्या? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में चुनाव का महापर्व मनाया जा रहा है। लेकिन दुनिया के कुछ देशों को भारत के खिलाफ मुहिम चलाने की जैसे आदत सी बन गई है। भारत भी इनकी हरकतों पर जमकर जवाब दे रहा है। कनाडा की एक रिपोर्ट में बेवजह का आरोप लगाया गया है कि वहां के चुनाव में भारत दखलंदाजी करता है। एक बार फिर कनाडा के इस आरोप पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत में जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, कनाडा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना मानो कनाडा की आदत बन चुका है। इसलिए भारत भी हर बार की तरह कनाडा और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आईना दिखाने में देरी नहीं करता है। चौथी खबर, लाओस से। लाओस में गैरकानूनी काम में फंसाए गए 17 भारतीयों की सुनिश्चित हुई देश वापसी। जयशंकर ने दी जानकारी। हुआ क्या? विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए मोदी सरकार ने हमेशा हनुमान का रोल निभाया है। एक बार फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने हनुमान जी की संकट मोचक वाली छवि को फिर सही साबित किया है। भारत ने लाओस में अवैध कार्यों में फंसाए गए 17 भारतीयों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित कराकर उन्हें और उनके लोगों के परिवारजनों को बड़ी राहत पहुंचाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स पोस्ट पर शनिवार को कहा कि लाओस में धोखे से गैरकानूनी काम में फंसाए गए 17 भारतीय कामगारों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। आज की 5वीं और आखिरी खबर, बांग्लादेश से। भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में बांग्लादेश के विपक्षी दल बीएनपी। हुआ क्या? बांग्लादेश के विपक्षी दलों के नेता अपने देश में बायकॉट इंडिया का नाम का मूवमेंट चला रहे हैं, जिस पर भारत ने यह अभियान चलाने वालों को करारा जवाब दिया है। बांग्लादेश में जनवरी में आम चुनाव हुए थे, जिसमें शेख हसीना को लगातार 5वीं बार जीत मिली थी। अब बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि शेख हसीना की जीत में भारत का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए वो भारत का विरोध कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपने देश में चलाए जा रहे इस बयान का विरोध किया है। उन्होंने इसके लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेताओं की कड़ी आलोचना की है। धन्यवाद।